साथियों, शुरुआत करते हैं, एक एक टॉपिक में चर्चा करते हैं। पहले तो ये पुष्पीय पादप, किसे कहेंगे पुष्पीय पादप, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स किसे कहेंगे। तो बेसिकली 3 प्रकार के प्लांट्स जो है अर्थ पे देखे जाते हैं। एक तो होता है, प्लांट के बारे में तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली क्या कहते हैं, जो प्लांट बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके आधार पर 3 प्रकार, डाइकोटिलेडॉन्स, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलेडॉन्स। डाइकोटिलेडॉन्स, जिम्नोस्पर्म, बीच में जिम्नोस्पर्म रहेगा, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलेडॉन्स, मोनोकोटिलेडॉन्स। ठीक, डाइकोटिलेडॉन, जिम्नोस्पर्म, मोनोकोटिलेडॉन। बच्चों, अब जिम्नोस्पर्म एक अलग मानिए, और देखिए ब्लैक कलर से इन दोनों को बुला कर रहा हूं, इसको और इसको, ये दोनों जो हैं यहां से और इसको इनको मिला के बनते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स का मतलब होगा आवृत बीजी प्लांट, जिनके बीज पर कवर हो। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनके बीज पे कवर है। सोच सकते हैं आप सब, मूंगफली दिखाई दिया है, ठीक है, गेहूं में देख लीजिए कवर पाया जाता है, चावल में देख लीजिए कवर पाया जाता है। तो ऐसे सभी प्लांट जिनके बीज पर कवरिंग पाई जाए, आवृत बीज, आवृत का मतलब कवर, चोल। और जिम्नोस्पर्म का होता है नेकेड सीडेड, जिसके बीज पर कोई कवर ना पाया जाए, नेकेड सीडेड प्लांट्स, जिनके बीज में कोई कवर ना पाया जाए। ठीक, इसीलिए तो हम पढ़ किसको रहे हैं, जिम्नोस्पर्म को नहीं पढ़ रहे हैं, जिम्नोस्पर्म को नहीं पढ़ रहे हैं, हटा देते हैं यहां से। पढ़ेंगे किसको, डाइकॉट और मोनोकॉट को, यानी कि एंजियोस्पर्म में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यह भी जानना आवश्यक होगा कि कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, और रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है यह जानने से पहले कुछ लोग यह भी जानना चाहेंगे कि सर रिप्रोडक्शन क्या चीज होता है। बच्चों, रिप्रोडक्शन मतलब जन्म, रिप्रोडक्शन हिंदी में कहेंगे जन्म। अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करने को कहते हैं जन्म, या फिर अपने जैसा अगर दूसरा उत्पन्न हो जाए, किसी भी तरीके से उसे जननी कहेंगे। कई प्रकार से हो सकते हैं रिप्रोडक्शन। एक हो सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कायिक जन्म। दूसरा हो सकता है एसेक्सुअल, यानी कि अलैंगिक जन्म। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखवा दे रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे हिंदी वाले हैं वो हिंदी में देखें, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश समझ सकते हैं। और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनके कई प्रकार हो सकते हैं बच्चों। सेक्सुअल मतलब लैंगिक जन्म। बच्चों, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक उदाहरण से समझा सकते हैं। सपोज करिए गुलाब की कटिंग को लगाते हैं, गुलाब की कटिंग को लगाएंगे तो वो किस में आएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। बुलबिल्स के द्वारा, कलिकाओं के द्वारा अगर किसी पौधे से नया पौधा बना रहे हैं तो उसे कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर भी बच्चों मेल या फिर फीमेल के मिलने से जाइगोट, यानी कि यूगोनज, पहले तो यूगोनज बने और फिर उससे न्यू प्लांट बन जाए, ऐसा न्यू प्लांट बन जाए, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। और मेल फीमेल का मतलब मेल जन्मांग, और फीमेल का मतलब फीमेल जो धारण करे फीमेल के जन्मांगों को। पौधों की इसमें क्या क्या होगा हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये चीजें आप लोग नोट कर लें। अभी स्क्रीन ठीक से दिखाई दे रही है? प्रेम भूषण,
उम्मीद करते हैं अब स्क्रीन सही से दिखाई दे रही होगी। ठीक है, बाकी लोगों को स्क्रीन क्लियर दिख रही है? थोड़ा बताते रहिएगा क्योंकि दिस बाय फर्स्ट टाइम। चलिए, थैंक्स प्रेम सर। आगे लिखते हैं। अब हम बात करेंगे सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसके बारे में, उसके बारे में आगे आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे। आज टॉपिक चूंकि चैप्टर नंबर 2 है हमारा एनसीईआरटी का, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में से अध्ययन करना है। आइए शुरू करते हैं। Sexual reproduction in angiospermic plants. बच्चों, फिर कोई यह पूछ सकता है कि भाई सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप पढ़ा रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फायदा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फायदा क्या है, यानी कि बेनिफिट्स या लाभ से क्या लाभ है, क्या लाभ है? डेफिनेटली बच्चों प्रश्न होना भी चाहिए, क्या लाभ, क्यों पढ़ा जाए या क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि अगर गुड़हल की टहनी काट के लगा दें तो नया प्लांट बन जाता है, सेम गुण के बन जाते हैं। लेकिन बच्चों आप देखते होंगे कि प्लांट्स की अलग अलग वेराइटीज डेवलप हो रही हैं, कुछ अलग किस्म के। कभी आजकल गुलाब का सिर्फ सफेद, सिर्फ लाल तो होता नहीं है, सफेद होता है, काला भी इवन लोगों ने उत्पन्न कर लिया है। गुड़हल करते अलग अलग कलर के बनाए, तो कैसे बना, ये नए नए गुण कैसे आए? नए नए गुण हमेशा आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। तो पहला इसमें लाभ है नए गुणों का विकास, नए गुणों का विकास, नए गुणों का विकास। हम कैसे करेंगे इसका? नए गुणों का विकास होता है। कैसे नए गुणों का विकास होगा हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए यह बता दें कि जब मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं तो हाफ मेल से आ जाता है, हाफ फीमेल से आ जाता है। जब मिलेगा तो आधा गुण आ जाएगा मेल से, आधा गुण आ जाएगा फीमेल से, और जो संतति बनेगी, जो आगे आने वाली संतान होगी, उसमें आधा गुण मेल और फीमेल के नजर आने लगेंगे, तो एक नया कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, अब नया नया गुण बनेगा तो अलग अलग विविधता भी तो आएगी, वैरायटी भी आ जाएगी। तो विविधता का विकास, विविधता भी इससे बढ़ जाएगी, विविधता भी इससे बढ़ जाएगी, विविधता का विकास भी होगा इससे, विविधता का विकास होगा। तीसरा, विविधता का विकास, और इसका कुछ फायदा होगा? बिल्कुल होगा बच्चों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने से मान लीजिए कोई बीमारी आ गई, एक जीन को प्रभावित, जिसके पास, आप ये इस तरह सोचिए कि जो लाल रहा उसको मार दिया जाएगा, जो लाल रहा उसे मार दिया जाएगा। जैसे कोविड आ गया, इस तरह से कोई पौधों की बीमारी आ जाए जो सिर्फ लाल पौधों पे लग जाए, लाल कलर के फूल पैदा करे, उसे मार दे, फिर क्या होगा? अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा? और जो वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहे हैं या एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उनमें क्या फर्क आ जाएगा? देखिए, जो लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, अर्थात जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उनमें क्या होगा? उनमें सब में जीन समान होंगे। भाई कटिंग लगाए हैं, टहनी काट के लगाए हैं, तो सब में जीन तो समान जाएंगे। अब अगर एक बीमारी आई तो सबको एक साथ नष्ट कर देगी, ठीक। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अलग अलग तरह के गुण और विविधताएं उत्पन्न होंगी। अब अलग अलग विविधताएं जब उत्पन्न होंगी बच्चों, तो विविधताओं के उत्पन्न होने से वह जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो जीव होगा, वो अपने आप को ससेप्टेबल, अपने आप को रेजिस्टेंट वैरायटी उत्पन्न कर पाएगा। वह तो नहीं मरेगा क्योंकि वो गुलाबी हो जाएगा या व्हाइट हो जाएगा, अलग गुण रहेगा, उसका जीन अलग हो जाएंगे, तो वो ससेप्टेबल रहेगा, बीमारियों से बच जाएगा। एक्चुअली बीमारियों से क्या करेगा? बच जाएगा, रेसिस्टेंट हो जाएगा। तो इसे कह सकते हैं कि वो बीमारियों से बचने की क्षमता रहेगी, बीमारियों से बचने की क्षमता, बचने की क्षमता रखेगा। क्षमता रहेगी नए उत्पन्न जीवों में, नए उत्पन्न जीवों में। ये तीन जो है इसके मुख्य कारण, ये मुख्य कारण है। लेकिन भाई हर चीज के कुछ लाभ ही नहीं है, नुकसान भी है। क्यों? इसका नुकसान यह है बच्चों कि हर बार आपको दो पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, एक मेल और एक फीमेल। मैं यहाँ एक बार चिन्ह बना दे रहा हूँ, इसको लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको अगली बार से समझ में आए। एक मेल और
फीमेल, नर और मादा की आपको हर बार आवश्यकता रहेगी, नर और मादा की हर बार आवश्यकता रहती है। अब मान लीजिए एक ही प्लांट है आपके पास, दो है ही नहीं, मेल फीमेल में है ही नहीं, तो आप कहां से लाएंगे? ये एक समस्या है, बाकी सब इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, हेलो आशीष जी, हेलो हेलो। मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूं। ठीक है, तो अब बात करें बेनिफिट्स हो गया। पहले तो यह देखें कि भाई सर बार बार आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा कर रहे हैं, आखिर सेक्स ऑर्गन्स होते कहाँ हैं? मेल प्लांट्स में सेक्स ऑर्गन कहाँ होते हैं? आइए बच्चों, प्लांट्स के जो फ्लावर है, फ्लावर्स आर द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ प्लांट, सेक्स ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स, सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स, सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स। कैसे? देखिए, एक फ्लावर का फिगर बनाऊंगा बच्चों, आप समझ पाएंगे कि कैसे फ्लावर जो है सेक्स ऑर्गन होते हैं प्लांट्स के। सबसे पहले जिस पर सभी फ्लावर के प्लांट टिके रहते हैं उसे कहते हैं थैलेमस। एक डंठल टाइप का नीचे निकला रहेगा जिसे हम पकड़ते हैं पेडिसिल, इसे कहेंगे पेडिसिल, पेडिसिल। अरे वो गुलाब जो देते हैं तो डंठल पकड़ते हैं ना, ये वही है पेडिसिल। इसके ऊपर एक गद्दी जैसी संरचना आपको दिखेगी, वो गद्दी जैसी संरचना होगी थैलेमस। थैलेमस। अब बच्चों इसमें सबसे पहले मैं बनाऊंगा इसका फीमेल सेक्सुअल पार्ट, फीमेल सेक्सुअल पार्ट, जिसे हम कहेंगे गाइनोसियम। गाइनोसियम, ठीक है। गाइनोसियम के बाद हम बनाएंगे, इसमें आप लोग को हरे रंग का, अगर आप किसी फूल को देखें तो सबसे पहले किनारे पतली सी संरचना धागे जैसी या छोटे छोटे पत्तियों जैसी संरचना आपको दिखाई देगी, जिसे हम सेपल कहेंगे, जिसे हम सेपल कहेंगे। ये ऐसे हरे रंग की संरचना दिखाई देती है। शायद थोड़ा और गाढ़ा कर दे तो आप सबको दिखेगा। इसे हम कहेंगे सेपल, सेपल, ठीक है, क्या कहेंगे? सेपल। अब इसके बाद जो गुलाबी रंग की संरचना हमें दिखाई देती है, अगर हम केस ले लेते हैं गुड़हल का, तो ऐसे कुछ दिखता है आप सबको। ठीक है, ऐसे प्लांट्स दिखेंगे आपको, गुलाबी मान लिया गया। अब चूंकि गुड़हल में क्या होगा कि इसी पर आकर के एंथर जुड़ जाते हैं, हम उसे ना बना करके नॉर्मल बना दें ताकि आपको फिलामेंट और एंथर लोग दिखाई दे सके। ठीक, यहां पर नीले रंग से ही चलिए इसको लिख देते हैं, फिर अलग अलग भी बना देते हैं बच्चों। ये सबसे ऊपर गाइनोसियम, गाइनोसियम का मतलब हिंदी में जयांग, स्टिग्मा, इसके सबसे ऊपर वाले पार्ट को कहेंगे स्टिग्मा। ठीक, इसके नीचे ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसे कहेंगे स्टाइल, और इसे कहेंगे ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। बच्चों इन तीनों से मिलकर के जो संरचना बनती है इसे हम गाइनोईसियम, गाइनोईसियम या जयांग बोलते हैं, जयांग बोलते हैं, गाइनोईसियम या जयांग बोलते हैं। ठीक है, अब यह संरचना देखिए यहां पर, इसे बोलेंगे, यहां पे लिख देते हैं ऐसे, इसे बोलेंगे एंथर और इसे बोलेंगे फिलामेंट।
एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट के मिलने से जो बनता है उसे बोलेंगे पुंकेसर, 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 ठीक है, पुंकेसर। ये तो हुआ एक कंप्लीट फ्लावर का स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, STRUCTUR, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर क्या दिखा रहा है? शोइंग इट्स कंपोनेंट, शोइंग इट्स कंपोनेंट। अच्छा हाँ, ये तो लगाना बताया, भूल गए। ये देखिए, ये जो रेड कलर के होंगे इसे कहेंगे पेटल, इसे कहेंगे पेटल। एक एक को पेटल कहेंगे, एक एक पंखुड़ी को क्या कहते हैं? पेटल। और बहुत सारी पंखुड़ी जब मिल जाती है तो उसे बोलेंगे कोरोला। समूह को क्या बोलेंगे? इसके पेटल के समूह को बोलेंगे कोरोला। कोरोला गाड़ी आती थी, आप उसके नाम से इसे याद रख सकते हैं, ठीक। अच्छा, सेपल, सेपल, सेपल के समूह को क्या बोलेंगे? कैलिक्स। सेपल के समूह को बोलेंगे कैलिक्स, सेपल के समूह को बोलेंगे कैलिक्स। आइए फ्लावर पार्ट्स के कितने पार्ट होते हैं ये देखते हैं। सबसे बाहर की तरफ, सबसे बाहर की थैलेमस को नहीं काउंट करते हैं, इसके बाद से सबसे पहले कैलिक्स, कैलिक्स जिसको जिसके सिंगल पार्ट को कहते हैं सेपल। सिंगल को क्या कहेंगे? इसके सिंगल पार्ट को कहते हैं सेपल। दूसरा कोरोला, इसके सिंगल पार्ट को कहते हैं पेटल। बच्चों हिंदी में कहेंगे इसे बायदल, बायदल। पेटल कहेंगे दलपुंज या दल। तीसरा एंड्रोइसियम, बच्चों एंड्रोइसियम, ANDROECIUM, एंड्रोइसियम। बच्चों एंड्रोइसियम को कहेंगे, एंड्रोइसियम मतलब नर जननांग, नर जननांग जिसे हम पुंकेसर के नाम से जानते हैं, नर जननांग या पुंकेसर, या पुंकेसर। अच्छा, चौथा गाइनोइसियम, गाइनोइसियम जिसे कहेंगे मादा जननांग या स्त्री केसर, मादा या स्त्री केसर, या ठीक है मादा या स्त्री केसर कहेंगे, ठीक। ये फिगर बना लीजिए आप सब या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दें, ठीक। यहां तक सबको क्लियर है? अब हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, एक एक सिंगल सिंगल मेल पार्ट पढ़ाऊंगा, फिर फीमेल पार्ट दिखाता हूं आपको। तो अब इसे मिटा रहे हैं। चार चीजें आप लोग एक बार फिर से दोहरा लीजिए। फ्लावर का चार पार्ट होंगे फ्लावर के, कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम। कैलिक्स को कहेंगे बाह्यदलपुंज, कोरोला कहेंगे दलपुंज, एंड्रोइसियम माने नरजन्नांग या पुंकेसर, गाइनोइसियम को मादा या स्त्री केसर कहेंगे, ठीक है। फिगर क्या है? एक एक करके चर्चा करेंगे। इनको देखिए भाई, फर्टाइल तो यही है, फर्टाइल का मतलब जो बच्चे उत्पन्न करने में भाग लेंगे वो यही दोनों भाग लेंगे ना। फर्टाइल पार्ट क्या कौन कौन से हैं? माने जो उपजाऊ है वो कौन कौन से हैं? वो एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम। जो उपजाऊ है वो कौन कौन से हैं? एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम है, ठीक है। इन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग है एंड्रोइसियम, एंड्रोइसियम यानी कि नर जननांग या पुंकेसर, नर जननांग या पुंकेसर, ठीक। देखिए बच्चों, एक फिगर बना रहे हैं यहां पे।
ठीक है, नर जन्मांगया पुंकेसर। तो ये वाला जो काला वाला हिस्सा है उसे कहेंगे एंथर, उसे कहेंगे एंथर, और इसे कहेंगे फिलामेंट, इसे कहेंगे फिलामेंट या पुतंतु। फिलामेंट तो आप नॉर्मल हिंदी इंग्लिश है, पुतंतु बहुत ज्यादा इसके बारे में रिजिड नहीं होना है कि हम केवल हिंदी या इंग्लिश सीखेंगे। अगर एंथर को किताब में एंथर लिख देते हैं ऐसे एंथर, तो वो इंग्लिश तो हुई नहीं, वो हिंदी ही है, ठीक है। फिलामेंट को पुतंतु। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम जब ज्यादा हिंदी में चले जाते हैं तो देख रहे हैं पुतंतु, अब इट इज सो डिफिकल्ट, इट इज सो डिफिकल्ट, ठीक। हम थोड़ा इसको इनलार्ज करके दिखाएं, इसकी सिनेरियो को हम इनलार्ज करके दिखा रहे हैं, थोड़ा बढ़ा के आप लोगों को दिखा रहे हैं आखिर अंदर है क्या, इनलार्ज व्यू में देखते हैं इसे, ठीक है। सबसे पहले एक लोब है ये, एक ये दूसरा लोब है। देखिए ये दोनों लोब एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, और यही नीचे की तरफ बढ़ जा रहा है, यही नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ये जो गाढ़ा वाला हिस्सा है इसे कहेंगे कनेक्टिव, इसे कहेंगे कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब वह हिस्सा जो दोनों लोब को जोड़े। अब लोब क्या है, एंथर लोब 1, एंथर लोब 1, इसे कहेंगे एंथर लोब, एंथर लोब 2, एंथर लोब 1 और एंथर लोब 2, और ये फिलामेंट। तो कोई पूछेगा कि भाई कनेक्टिव किसे कहेंगे? कनेक्टिव वह हिस्सा होता है जो जोड़ता है दोनों लोब्स को, दोनों लोब्स को तथा फिलामेंट को, जहां फिलामेंट आकर के फ्यूज करता है, फिलामेंट आके फ्यूज करता है। जब हम इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे आगे चल के तो हम बताएंगे किस किस तरीके से जुड़ सकता है फिलामेंट कनेक्टिव से, फिलामेंट कैसे कैसे जुड़ता है, अलग अलग तरीके से जुड़ता है। आज हम लोगों को यह पढ़ना आवश्यक है कि कितने एंथर लोब होते हैं। तो बेसिकली 2 एंथर लोब पाए जाते हैं, एक फिलामेंट, एक कहते हैं एंड्रोसियम में। अब हम इसको काट के देखेंगे कैसा इसका स्ट्रक्चर है। ऊपर से मिटा रहे हैं, इस फिगर को रहने देते हैं। समझ में आ रहा है कि केवल चले ही जा रहा है वीडियो? बताइए। अगर आप लोग सुन रहे हो तो कृपया बताएं कि समझ में आ भी रहा है या नहीं। जहां पे डाउट हो वहां क्वेश्चन पूछिए भी। आइए अब इसको हम लोग काट के देखते हैं। ऐसे इसे ट्रांसवर्स सेक्शन काट लेते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन कटा और हमें दिखाई देगा ऐसे काटा गया तो हमें इसमें दिखाई दिए 4 लोब। ये 2 एंथर लोब, ठीक है, में 4 चैम्बर दिखाई देते हैं। 2 एंथर लोब में हमें 4 चैम्बर दिखाई देते हैं। 2 एंथर लोब में हमें 4 चैम्बर दिखाई देंगे। चैम्बर 1 ये लिख रहा हूं, चैम्बर 2, चैम्बर 3 और चैम्बर 4। बच्चों इन सभी चैम्बर्स को पॉलन चैम्बर बोलते हैं, पॉलन चैम्बर। पॉलन चैम्बर क्या है? पॉलन चैम्बर में ही एक्चुअली मेल गैमीट, यह मान के चलिए कि इसमें मेल गैमीट भरे होते हैं, यही उड़ करके गायनोसियम पहुंचेंगे फर्टिलाइजेशन के लिए। इसके अंदर छोटे छोटे भरे रहेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर। एक को मिटा के दिखा दे रहे हैं कैसे डेवलपमेंट होगा, मैं सब बताऊंगा एक एक करके। पहले रफ स्ट्रक्चर समझिए, ठीक है। इसमें क्या भरे हुए ये रेड कलर के पॉलन, पॉलन को हमने कुम्मड़ू, उमंग या कुम्मड़ू, ठीक है, उमंग या कुम्मड़ू। उमंग या कुम्मड़ू, 4 चैम्बर। तो अब हम क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक एंथर में सामान्यतः कितने लोब पाए जाते हैं? तो कितने पाए जाएंगे? 2 लोब पाए जाएंगे। और जब इसे कट करेंगे तो इसके 4 चैम्बर नजर आते हैं।
एक एंथर में 4 चैम्बर कब पाए जाएंगे? जब उसमें 2 इंटरलोब होंगे, इंटरलोब 1 एंड इंटरलोब 2। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम लोग गाइनोइसियम, जो दूसरा इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके बारे में मिटा रहे हैं। गाइनोइसियम, गाइनोइसियम, ठीक है। गाइनोइसियम का फिगर बना लिया जाए। बच्चों, ये जो इस पोर्शन है इसे कहेंगे स्टिग्मा। स्टिग्मा, इसी के ऊपर इस पे हल्के हल्के जैसे धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इस पे आकर के चिपक जाता है अपना पुंगमुड़ यानी कि पॉलन ग्रेन। क्या चिपक जाता है? देखिए एक दो ग्रेन को मैं चिपका के दिखा देता हूं, एक दो ग्रेन को चिपका के दिखा दिया गया है। स्टिग्मा हो गया, ये आएगा स्टाइल, एक पाइप जैसी संरचना होती है जिसके अंदर से पॉलन ट्यूब ग्रोथ करेगा, और ये होगा ओवरी, ये होगा ओवरी। बच्चों, ये तीन जो संरचना दिखी रही है, इन तीनों को मिला के ही गाइनोसियम बन जाता है। लेकिन अब ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है? ये देखिए, ओवरी के अंदर पाया जाएगा ओव्यूल। ओवरी के अंदर पाया जाएगा ओव्यूल। ओवरी के अंदर पाया जाएगा ओव्यूल। ये जो ब्लैक कलर की संरचना है वो है ओव्यूल। क्या है? ओव्यूल। ओवरी के अंदर पाया जाएगा ओव्यूल। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम कहेंगे गाइनोसियम के कितने हिस्से होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि गाइनोसियम बेसिकली 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब ओवरी के अंदर क्या पाया जाएगा? ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाएगा। तो ओव्यूल के अंदर क्या क्या चीजें पाया जाएगा? ओव्यूल के अंदर पाया जाएगा, एक बड़ा सा ओव्यूल बना के दिखा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, ओव्यूल या सही से समझना ऐसी होगी ओव्यूल की। ओव्यूल बना रहे हैं बच्चों, तो ब्लैक कलर का है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे ब्लैक कलर का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक। ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर पहले तो 3 एंटीपोडल सेल्स, ये जो 3 सेल्स दिख रहे हैं बच्चों, ये कह जाएगी एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। फिर बीच में एक 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस पाए जाएंगे, 2 इसमें पाए जाएंगे क्या? सेकेंडरी न्यूक्लियस। कैसे डेवलप होगा मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह जान जाइए, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि इसमें पाया जाएगा एग। एक पाया जाएगा बड़ा सा एग, इनके दोनों बगल अगल बगल सिनर्जी, इसके दोनों अगल बगल सिनर्जी, तो ये पाया जाएगा एग, और ये दो हैं ये सिनर्जी, ये दोनों अगल बगल सिनर्जी है। ठीक, अच्छा पूछ सकते हैं कि सर ये क्या है? ये है आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट मैंने बाहर इंटेगुमेंट। ये क्या है? इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, जहां पर आउटर और इनर इंटेगुमेंट आपस में फ्यूज करते हैं उसको बोलते हैं चल आजा, चल आजा। ठीक है, चल आजा, यहां तक समझ में? चल आजा।
अब जहां फ्यूज किया और जहां पर फ्यूनिकिल फ्यूज करता है उसे कहेंगे हीलम, उसे कहेंगे हीलम, HILUM। बच्चों अक्सर पूछा जाएगा एग्जाम में, कंपटीशन में। अच्छा हाँ, ये जो छेद वाला एरिया है ये थोड़ा सा और अगर हम बड़ा कर दें बच्चों, ऐसे आता है, ये थोड़ा और बड़ा, ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है इसे कहेंगे माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। इसी को हिंदी में माइक्रोपाइल लिख दिया जाता है। आप इसे कंफ्यूज ना हो, है ये बहुत अच्छा। माइक्रोपाइल, यहां तक हो गया सबका, माइक्रोपाइल। एक बार तो फिर से दोहरा दें, देखिए कट किया, मैं इसको जाके यहाँ जूम करके दिखाया, यहाँ पे इसको जूम करके दिखाया जा रहा है। सबसे पहले जो ये छेद है उसे कहेंगे माइक्रोपाइल, पहला ओपनिंग यही होती है, इसी से यहाँ से आएगा पॉलन ट्यूब घूम करके यहाँ पे फ्यूज करने, जाकर के फ्यूज करेगा एक्स को। तो माइक्रोपाइल सबसे पहला, उसको घेरे रहता है आउटर और इनर इंटेगमेंट, आउटर और इनर इंटेगमेंट। अंदर की तरफ चले तो एक तो ये जो खाली जगह इसे कहेंगे एंडोस्पर्म, इसमें भोजन पर रखा रहता है ताकि एक्स जब जायगोट बने तो उसका खाना इसको खा सके, इसको एग खा के डेवलप करेगा। ठीक, अभी इसमें नहीं चलते हैं, बस ये जानिए क्या क्या होता है। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के अंदर 3 3 6 और एक 7 सेल, 7 कोशिका और 8 न्यूक्लियस पाई जाती है, 7 कोशिका और 8 न्यूक्लियस पाया जाएगा एंडोस्पर्म। कैसे? 2 सिनर्जी, एक एग, 3 हो गए, 2 न्यूक्लियाई हो गए, बट एक सेल है, एक सेल में 2 न्यूक्लियाई आ गए हैं यहाँ पे, और 3 ये, तो 3 1 4 3 7, एक एंडोस्पर्म में, एक एंडोस्पर्म में के अंदर क्या क्या पाया जाएगा? 7 सेल बट 8 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई। बच्चों मतलब कितनी बार पूछा होगा ये नीट में या अलग अलग कंपटीशन में, आई कांट टेल यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखिएगा कि अगर हम ओव्यूल की बात करें, एंडोस्पर्म की बात करें, तो उसमें 7 से या 8 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ठीक है, जहां पर सारे इंटीग्मेंट आपस में फ्यूज करते हैं, आउटर और इनर इंटीग्मेंट जब फ्यूज करते हैं तो वो बनता है चलाजा। वो क्या बनेगा? चलाजा। चल आजा से आप इसे याद रख सकते हैं, और कुछ मत सोचना। ठीक है, और हिलम, जहां पर ये डंडी यानी कि जो फ्यूनिकिल है, ये जो फ्यूनिकिल है FUNICL, फ्यूनिकिल जो है जा करके फ्यूज करती है चलाजा के नीचे, उसे कहेंगे हिलम। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है। आज हम लोगों ने पढ़ लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेनिफिट्स के बारे में, उसके नुकसान के बारे में, क्यों क्या नुकसान है। हम लोगों ने यह भी पढ़ लिया कि कैसे एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर है, कैसा गाइनोसियम का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग पढ़ेंगे कल कैसे गाइनोसियम के अंदर यानी कि मेल जननांग में कैसे पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और उसके बाद टाइम बचा तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे डेवलप होगा हमारा गाइनोसियम, गाइनोसियम के अंदर कैसे एग और एंटीपोडल सेल सिनर्जी का डेवलपमेंट होता है, फिर फर्टिलाइजेशन और जाइगोट का डेवलपमेंट। 3 दिन में यह चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, काफी देर हो चुकी है, तो अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।